Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about critical constant and critical phenomena. Critical constants are your PC, TC and VC. PC is your critical pressure, TC is critical temperature and VC is critical volume. And then we have discussed their determination. कि हम इनको डिटरमाइन कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे पीसी, वीसी और टीसी को. नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में आइसोथर्म. क्रिटिकल फिनोमिना critical phenomena with isotherms कि हम आइसोथर्म के साथ क्रिटिकल फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, इसके लिए एंड्रयूज जो साइंटिस्ट हुए हैं, एंड्रयूज, उन्होंने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टडी किया. उसका आइसोथर्म उन्होंने स्टडी किया. आइसोथर्म क्या होता है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. आइसोथर्म मतलब आइसो सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, एंड्रयूज जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ही स्टडीड वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर, सॉरी डिफरेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. उन्होंने क्या किया कि वेरी किया प्रेशर, और अब उन्होंने देखा कि वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे. ठीक है, तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर P versus V. These graphs are called isotherm. ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड isotherm. वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर उन्होंने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर वेरी किया है, फिर उन्होंने वॉल्यूम नोट किया है कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से गैस के वॉल्यूम पे क्या फर्क दिखेगा. देन ही प्लॉट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर. कुछ ग्राफ प्लॉट किए, एक नहीं काफी सारे ग्राफ प्लॉट किए हैं लाइक दिस. This is at your 13.1 degree Celsius. He is discussing about CO2, carbon dioxide gas. Then उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया at 21.5 degree. Then उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया at 31.1 degree. ऐसे वो टेम्परेचर इंक्रीज करते गए. ठीक है, आप देख सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. A B C D E F G H. इसको भी ऐसा ही कुछ नाम दे दें. ये देखिए, एक बार ये देख लीजिए आपने कैसे प्लॉट किया है. ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्होंने CO2 गैस को स्टडी किया एट 13.1 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर क्या लिया है? 13.1 डिग्री सेल्सियस. एंड प्रेशर इंक्रीज किया है, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा आप देखिए. जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये मानो ये आपका प्रेशर है ये वाला, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? दिस वन, ये वॉल्यूम है. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इज गेटिंग डिक्रीज्ड. ठीक है, ये सबको पता ही है. जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज, बिकॉज मॉलिक्यूल्स विल गेट कम क्लोजर. मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज. एट पॉइंट P यहाँ पे क्या हो गया? जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या हो गया? लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया. यहाँ से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया. जब लिक्विफिकेशन हुआ तो क्या है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग शार्पली. क्योंकि जब लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? और ज़्यादा पास होना स्टार्ट हो जाएंगे, और भी ज़्यादा एकदम से, तो वॉल्यूम विल शार्पली डिक्रीज. यहाँ C पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जब गैस का लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो चुका है. जब लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आया है. जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आया है. क्यों? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल. उनको आप और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते. समझ में आया ये ग्राफ? 13.1 डिग्री सेल्सियस जब उन्होंने टेम्परेचर लिया है, आप देखिए A to B
गैस, यहाँ क्या है आपकी गैसियस स्टेट है, ये गैसियस जोन है, और ये क्या है आपकी लिक्विड स्टेट। यहाँ आपकी गैस गैसियस फॉर्म में है, जब इस पे आप प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, यहाँ आके लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया है, मॉलिक्यूल्स लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गए, इतना प्रेशर बढ़ गया है, तो एकदम से आपका मॉलिक्यूल शार्पली डिक्रीज, वॉल्यूम विल शार्पली डिक्रीज फ्रॉम बी टू सी। सी के बाद वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैस का लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 21.5 पे, जब भी आप देखो लिक्विफिकेशन स्टार्ट, फिर लिक्विफाइड मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वो क्या है, थोड़ा कम इफेक्ट है प्रेशर का, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। ये वाली जो ओरिजेंटल जो रीजन है वो क्या है, डिक्रीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जो रेंज है प्रेशर की वो डिक्रीज होती जाएगी लिक्विफिकेशन की, क्योंकि टेम्परेचर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे दिस ओरिजेंटल रोल दिस ओरिजेंटल जोन विल गेट डिक्रीज। अब आप 31.1 डिग्री सेल्सियस जब कर देते हो तो गैस से डायरेक्ट क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज। एक फिक्स टेम्परेचर है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन में टाइम नहीं लगेगा। दिस टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से पहले लिक्विफिकेशन नहीं होगा, चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, यही था कि बिलो विच और अबोव विच वी कैन नॉट liquefy a gas howsoever pressure we may apply. This is called your critical temperature. क्लियर है? इसके ऊपर चाहे कितना भी टेम्परेचर लगा लो, गैस किस में रहेगी, गैसियस स्टेट में ही, चाहे हम कितना भी प्रेशर लगा लो। इन ग्राफ से देख सकते हो गैस इज ओनली इन गैसियस फॉर्म, नो चेंज इनटू लिक्विड। यहाँ पे गैस आपकी लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हो रही है। यही आपका आइसोथर्म है। एंड्रयूज ने आइसोथर्म की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो आपका प्रेशर आता है दैट इज 72.9 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है गैस का, इस गैस का दैट इज 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये पहले आपको मैं बता चुकी हूँ क्रिटिकल फिनोमिना में कि ये फिक्स है फॉर एनी गैस। CO2 के लिए आपको मैंने बताया था टेम्परेचर क्या है 31.1 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या है 72.9, और आपकी वॉल्यूम यानी VC क्या है 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। This is all about your isotherm in critical phenomena. Role of isotherms in critical phenomena. That was explained by Andrews.